स्वागत है आप सभी का ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों आज CSIR का सेंट्रल लेदर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का फॉर्म भर के बताएंगे। फॉर्म कैसे भरना है, कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी आई हुई है ये है टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 की और टेक्निकल ग्रेड 1 की आई हुई है और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की आई हुई है। आपको पूरी प्रोसेस इस वाले वीडियो में मिल जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके पहले मैं इस वाले वैकेंसी का नोटिफिकेशन का डिटेल बता दिया हूँ। दोस्तों उसमें 18 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लेना। इसके पहले नोटिफिकेशन को देखने के लिए आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हो और वीडियो अपलोड किया गया है। अब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि फॉर्म भरने के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चाहिए, आपको आगे मैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस फॉर्म फिल कर बता देंगे। और चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपको इस चैनल पे कंप्लीट टेक्निकल से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब का अप्रेंटिसशिप हो गया और जॉब के लिए हो गया, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड हो जाती है, अपलोड हो जाती है, आप लोग देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, नोटिफिकेशन के डिटेल्स में कंप्लीट वीडियो बता दिया हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आप लोग हमसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको प्रोसेस बताई जाएगी इस वीडियो में कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है CSIR का। और चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ CSIR के बारे में, फॉर्म फिलअप की जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन रिक्वायरमेंट पोर्टल आ गया है और यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, टेक्निकल ग्रेड 1 का एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है और इसी तरह टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 का एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। अब मैं आपको इन सभी में से एक का फॉर्म फिलअप करके बता देता हूँ, कोई भी एक पोस्ट का। और आप लोगों को यदि एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट वाले कॉलम पे आप क्लिक कर सकते हो, आपको यहाँ से एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट 21 मई 2022 से चालू हो चुका है और ऑनलाइन का एप्लीकेशन जो क्लोजिंग डेट दिया गया है वो है 20 जून को क्लोजिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट अप्लाई मांगेगा। आप कौन से पोस्ट के लिए सेलेक्ट करना चाहते हो, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वो आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं ITI का किसी की भी एक पोस्ट का फॉर्म भर के बता देता हूँ। बहुत सारे पोस्ट आई, फिटर आई है, मशीनिस्ट आई है, प्लम्बर की आई है, बहुत सारे कोपा की आई है, इलेक्ट्रीशियन की आई हुई है। तो मैं आपको किसी एक का फॉर्म भर के फिल करके बता देता हूँ कि मैं किसका फॉर्म भर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फिटर पोस्ट। फिटर पोस्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कैटेगरी, टाइटल, नेम, ईमेल आईडी, कंप्लीट जानकारी भरूंगा। अब कैटेगरी में सबसे पहले मैं कौन सी कैटेगरी के आता हूँ वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगा और कैटेगरी हमारी जनरल, EWS, OBC, SC, ST, बहुत सारी कैटेगरी दी गई हैं, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना अपनी अपनी कैटेगरी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप मिस्टर लगा देना और अपना नाम फिल कर देना और आगे देन आपको ईमेल आईडी भरना है, फिर उसी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है और एक न्यू पासवर्ड बनाना है। न्यू पासवर्ड 8 अंकों से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। फिर इसके बाद जैसे आप कंप्लीट जानकारी फिल कर लोगे तो यहाँ पर आओगे रजिस्टर। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और एक रजिस्ट्रेशन ID नंबर जनरेट हो जाएगी। इस रजिस्ट्रेशन ID नंबर और पासवर्ड के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म को लॉगिन कर सकते हो। चलिए मैं लॉगिन करके आपको बता देता हूँ फॉर्म को लॉगिन कैसे करना है। अब यहाँ पे आना है आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट। लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन ID आपको फिल करना है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है। जैसे आप इसको फिल करने के बाद लॉगिन करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है, मेरा रजिस्ट्रेशन फिटर ट्रेड पे हुआ है। अब यहाँ पे दिया गया है कम से कम आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, अदर डिटेल, फाइनल सबमिशन। स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करनी है और फीस पेमेंट कैसे करनी है आपको हम कंप्लीट जानकारी बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है पर्सनल डिटेल पे। पर्सनल डिटेल पे आपको अपलोड करना है फ़ोटो और सिग्नेचर। दोस्तों यहाँ पे जो फ़ोटो है ओनली JPG या JPEG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर को भी आपको JPG और JPEG में फॉर्मेट पे अपलोड करना है। देन मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने फ़ोटो और सिग्नेचर। उसके बाद अपना फादर्स हस्बैंड नेम सेलेक्ट कर लेना है कि हमारे फादर्स जी का क्या नाम है, माता जी का क्या नाम है और हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा। इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जेंडर पे हमारा क्या है, मेल है, फीमेल है। फिर इसके बाद मैरिड स्टेटस, टेलीफोन नंबर, कंप्लीट प्रोसेस आपकी जानकारी अपना भरना है। परमानेंट एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस भरने के बाद सेव एज डिटेल पे आ जाना है। आपको कंप्लीट जानकारी सही से भरना है, किसी भी प्रकार की गलत जानकारी आप नहीं भरोगे। कंप्लीट जानकारी भरने के बाद सबमिट कर दोगे, आपकी पूरी प्रोसेस और पूरी जानकारी हो गई है, फिल हो गई है। अब मैं यहाँ पे आगे बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप एज को क्लेम करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कर लोगे, अन्यथा नहीं कर सकते हो।
ST/SC OBC या क्लेमिंग फॉर एज रिलेशन क्लेम करना चाहते हो तो यस करना है, अन्यथा नो भी कर सकते हो। तो आप अपने अनुसार कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको आनी है एजुकेशनल डिटेल में। आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशनल डिटेल क्वालिफिकेशन फिल करनी है, जैसे अपलोड सर्टिफिकेट, आप 10th 12th ITI अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी भरना, जैसे मैं पहले 10th का भर देता हूँ अपनी जानकारी। और एग्ज़ाम डिग्री हमारी क्या है, एग्ज़ाम डिग्री के बाद हमारी जैसे हाई स्कूल है, हाई सेकेंडरी है, मैं हाई स्कूल कर देता हूँ। इसके बाद अपना नेक्स्ट वाला कॉलम में भर देना है सब्जेक्ट। हमारा जो 10th में कौन सा सब्जेक्ट से मैं क्वालिफाइड हूँ, मेरे कौन से सब्जेक्ट से मैं 10th किया हूँ। फिर इसके बाद अपना भर देना नेक्स्ट वाले कॉलम पे बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। आपको अपनी बोर्ड और यूनिवर्सिटी, जैसे मैं देन यूपी से बिलोंग करता हूँ तो मैं यूपी का भर देता हूँ, यानी यूपी बोर्ड कर देता हूँ। ईयर ऑफ पासिंग, कौन से पासिंग ईयर है आपका, मार्क्स ऑफ CGPA क्या है और नंबर क्या आया था। तो ये आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल कर देना है। तो अपनी अपनी आप इंफॉर्मेशन कंप्लीट सही से फिल करोगे, किसी भी प्रकार की गलत जानकारी आपको नहीं फिल करनी है। इतना फिल करने के बाद आपको क्या करना है, अपलोड मार्कशीट करना है और अपलोड सर्टिफिकेट करना है। यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट को अपलोड करने के बाद सेव डिटेल्स में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ अपनी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट पेज के लिए क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सेव एजुकेशन का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पे मैं सेव एजुकेशन भी कर सकता हूँ। और सेव एजुकेशन करने के बाद मैं क्या करूँगा, अपनी ITI को भी ऐड कर लूँगा। यहाँ पे ऐड आ गया है कि आप ऐड कर सकते हो, तो मैं ITI यहाँ ऐड कर लूँगा। अपनी ITI की क्वालिफिकेशन डिटेल मैं सेलेक्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे ITI सेलेक्ट कर लेना है और ITI की कंप्लीट प्रोसेस जानकारी आपको भर देना है। आपका कौन सा ट्रेड से ITI किए थे, कौन सा सब्जेक्ट था, ऐसे NCVT में फिटर का सब्जेक्ट होता है तो हमारा फिटर ही रहेगा। बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी पे आप NCVT डाल सकते हो। और ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था और क्या मार्क्स था, तो ये कंप्लीट जानकारी आपको फिल कर देनी है। नेक्स्ट आते हैं आगे, आपको बता देते हैं आपको उसी तरह के अपलोड मार्कशीट और अपलोड सर्टिफिकेट को करना है। तो यहाँ पे आप अपनी अपलोड सर्टिफिकेट और अपलोड मार्कशीट कर लेना है। जैसे इसको अपलोड करने के बाद आपको सेव एजुकेशन डिटेल में चले जाना है और इसके बाद आप सेव डिटेल में क्लिक कर दोगे। जैसे आप सेव डिटेल क्लिक करोगे तो आपका व्यू दिखने लगेगा कि आप 10th क्वालिफिकेशन और ITI को सेव कर दिए हो या लगा दिए हो। अब इसके बाद जब नेक्स्ट हम जाएंगे तो अपना एक्सपीरियंस डिटेल्स मांग रहा है। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस डिटेल है तो आप फिल कर सकते हो, तो फिल करने के लिए यस करना पड़ेगा। अन्यथा यदि आपके पास किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस डिटेल नहीं है तो आप नो भी कर सकते हो। यदि आपके पास नहीं है तो नो करने के बाद किसी भी प्रकार की जानकारी आपको नहीं भरना है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप फिल कर सकते हो, अन्यथा नहीं। फिर इसके बाद अपन को आना है देन सेव डिटेल्स। यहाँ पे सेव डिटेल में मतलब इसके पहले पूछ रहा है कॉलम CSIR गवर्नमेंट सर्वेंट एट प्रेजेंट। यदि आप CSIR पे गवर्नमेंट जॉब में लगे हो तो आप यस कर सकते हो, अन्यथा नो कर सकते हो। यदि यस कर दोगे तो आपको कंप्लीट जानकारी भरना पड़ेगा CSIR की रिक्वायरमेंट वो जॉब की, अन्यथा नहीं। अब इसके बाद सेव द नेक्स्ट डिटेल पे आएंगे तो यहाँ पे अपन को प्रोफेशनल अचीवमेंट होता है। आप किसी प्रकार के साइंटिस्ट का काम किए हो, कोई बड़ा बहुत काम किए हो तो उसकी भी जानकारी आप दे सकते हो। रिसर्च किए हो किसी पब्लिकेशन में, ईयर वाइज कुछ भी हो, आपके पास ऐसी कोई जानकारी हो, आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, अन्यथा आप छोड़ सकते हो। यदि फिल करना है तो आपको कंप्लीट प्रोसेस आपको यहाँ पे अपलोड भी करना है सर्टिफिकेट को और अपना पूरी जानकारी यहाँ पे देनी है। यदि आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आगे बढ़ सकते हो। इसी तरह मैं आपको आगे बता देता हूँ। फिर इसके बाद आपको आगे आना है, नेक्स्ट आप 10 सेव पे जाना है और वहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे सेव डिटेल्स पे कब जाओगे, सेव डिटेल के बाद आपको जो कॉलम बच रहा है तो वो बच रहा है, मैं बता देता हूँ, अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स के बाद आपको अदर डिटेल्स में पेमेंट रेफरेंस डिटेल को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ज्वाइनिंग मंथ आप बता सकते हो कि हमारी जब ज्वाइनिंग होगी तो हम कितने मंथ में ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप यहाँ फिल भी कर सकते हो कि आप अपने कितने मंथ में ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 मंथ, कम से कम मैं 1 मंथ में ज्वाइन कर लूँगा। फिर उसके बाद आता है वेदर एनी पर्सन आइडेंटिटी ऑनलाइन कन्वर्सन। यदि आप किसी भी प्रकार के हैं तो यस कर दोगे। आर यू अंडर एनी बोर्ड कंट्रिकल ब्लोटिंग एक सर्वेलेंस सेंटर स्टेट गवर्नमेंट ऑटो गवर्नमेंट बोल्डर्स, तो आप नो कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में अपन देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या बची है लास्ट पे।
और लास्ट में आपको पेमेंट डिटेल भरने के बाद यदि अपलोड करोगे, सबमिट करोगे, तो आपकी कंप्लीट प्रोसेस जानकारी यहाँ पे दिखने लगेगी। आप प्रिंट प्रीव्यू भी कर सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए एग्री पर आपको चेक बॉक्स पे यस करना है और प्रिंट प्रीव्यू पे चले जाना है। तो आप प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म फिल हो चुका है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में आपको एक ईमेल एड्रेस चेकिंग करना है कंप्लीट, और लॉगिन भी कर सकते हो यहाँ से। और पेमेंट करने के लिए मैं दोस्तों बता देता हूँ कि पेमेंट आपको रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फ़ीस भरनी होती है। एप्लीकेशन फ़ीस भरने के बाद आपको जो स्लिप प्रिंट आउट होती है उसको अपलोड करना पड़ता है। जो आप पेमेंट किए हो तो पेमेंट का रेफरेंस नंबर फिल करना पड़ता है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो दी गई है यहाँ पे 100 रुपीज़ दी गई है। कंप्लीट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सारी जानकारी आपको फिल कर देनी है। और फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सिर्फ ओनली 100 रुपीज़ ही फिल करना है, ज़्यादा नहीं करना है। किसी ST SC PW वोमेन CSIR एम्प्लॉयज़ सभी को 100 रुपये ही फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको इसकी पूरी जानकारी एप्लीकेशन फॉर्म में डालना है, तभी जाके आपका कंप्लीट प्रोसेस होता है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे आपको दिखा देता हूँ। टर्म्स यूज प्रोसीड पे मैं क्लिक कर दूँगा और SBI में कलेक्शन पे मैं जाके पेमेंट भी बता देता हूँ पेमेंट कैसे करना है। पेमेंट आपको QR UPI डेबिट पेमेंट और SBI कलेक्ट किसी भी माध्यम से आप कर सकते हो। सेलेक्ट कैटेगरी आपको कर लेना। सेलेक्ट कैटेगरी आपकी क्या है, आप कौन से में फॉर्म भर रहे हो, तो आपको अपने यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी कर लेना, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे नेक्स्ट करोगे और नेक्स्ट में आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको ये फिल कर देना पूरी जानकारी, एप्लीकेशन फॉर्म फीस, और इसके बाद आ गया है सेंट्रल लेदर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये पूरी प्रोसेस आपको आगे आगे फिल करते चलना है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है, अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना है, अपना कोड डालना है, अपना पेमेंट कितना डाल रहे हो, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे फिल करना है। आप लोग कर सकते हो। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप इस तरह के फॉर्म भी भरे होंगे बहुत पहले। फिर इसके बाद जब जैसे सबमिट हो जाएगा, कंफर्म आप कर सकते हो। 100 रुपीज़ का टोटल अमाउंट, रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे पेमेंट मोड पे आप SBI किसी भी माध्यम से आप कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, किसी भी एक ऑप्शन का आप यूज कर सकते हो और फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। फॉर्म जैसे सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे पेमेंट आपको कंप्लीट दिखेगी। और यहाँ पे आप इस रिसीप्ट को अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो। और इसको वहाँ पे स्लिप को अपलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करते समय पेमेंट मोड पर। और यहाँ पे कैटेगरी और SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर, ये आपका जो रेफरेंस नंबर है वहाँ पे रेफरेंस नंबर आपको डालनी है एप्लीकेशन फॉर्म पे। अब यहाँ पे आई एग्री करके फाइनल सबमिशन आपको कर देनी है। जैसे फाइनल सबमिशन करोगे, आप डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म PDF कर सकते हो। आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो चुका है। योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। थैंक यू दोस्तों। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और इसी तरह के आपको नए अपडेट मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। और किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम हो फॉर्म भरने पर, आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हो।